हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। देखिए 1% से ज़्यादा 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज स्टॉक में हुई है। इस वीडियो में हम बात करें कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, हमारे कल के क्या टारगेट्स हो सकते हैं जो आपको वॉच करने हैं, क्योंकि गिरावट का बाजार बन चुका है हमारा। और लगातार अगर इस तरह की गिरावट होती है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी आने वाले बाजार में होनी चाहिए। आज का बाजार भी हालांकि गिरावट का ही रहा है, आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत पॉजिटिविटी नहीं रही है। अपर साइड से काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ बाजार में देखने को मिली है, और उसका ही एक नमूना हमें अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक पर भी देखने को मिलता है। हालांकि बाजार में थोड़ी सी रिकवरी का भी माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था मॉर्निंग में, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। और जब तक वो सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप छोड़ दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, कोई बैंक होगा, कोई स्टॉक होगा हमारा, वहां पर बहुत तेजी नहीं बनेगी। अंटिल और अनलेस बहुत बढ़िया खबर ना आ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्यूआईपी का था उसका अभी कुछ फाइनलाइज्ड न्यूज नहीं आ रही है, और जैसी फाइनलाइज्ड न्यूज आती है वहां से स्टॉक में तेजी बनेगी। और जो दूसरी चीज है हमारी वो है कि निफ्टी 50 का इंडाइसेस। अगर आप बाजार को देखोगे तो बाजार में भी थोड़ा सा सपोर्ट होना जरूरी है। बाजार अगर सपोर्ट करेगा तभी हमारा स्टॉक भी बैंक ऑफ बड़ौदा का तेजी में भागेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि निफ्टी 50 736 के लेवल पर अटका हुआ है अभी। और निफ्टी 50 का अगर जो रेंज बाउंड ब्रॉडर रेंज जो बना रखा है इसने कि 14450 14500 से लेकर के 15200 15250 के बीच में, इसी के बीच में लगातार ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और वही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी है। आप देखोगे तो लगातार हमारा जो मार्केट है वो इसी रेंज में है। जब तक निफ्टी 50 में 15300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, मैं क्लोजिंग कह रहा हूं यहाँ पर, तब तक आप नहीं मान सकते हो कि कोई भी स्टॉक जो है हमारा या फिर बाजार जो है हमारा वो स्ट्रांगली बुलिश जोन में आएगा। और जब तक बाजार ही बुलिश जोन में नहीं होगा तब तक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। आप देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अक्सर यहाँ पर 60 मिलियन 70 मिलियन का वॉल्यूम आता है, बट आज सिर्फ 43 मिलियन का वॉल्यूम आया है, जब बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखी गई है उसके बावजूद भी। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बाजार क्रिएट कर रहा है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक क्रिएट कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने स्टेक सेल का जो डिसीजन लिया था। अब स्टेक सेल तो हो चुका है, उसको फाइनलाइज्ड सिचुएशन में लेकर आना है, तो उसमें थोड़ी सी जो देरी हो रही है उसकी वजह से भी स्टॉक लगातार डाउनवर्ड बना हुआ है। बट ये बहुत ज्यादा लोगों के रडार पर है, बहुत ज्यादा लोगों के वॉच लिस्ट में है। जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज है हमारे, उनके अभी भी इस स्टॉक को लेकर के बाय कॉल है। और मैं भी इस स्टॉक को लेकर के काफी पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिव रहना भी चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो। चलिए बात करते हैं कल के लेवल्स की, कल के क्या लेवल्स होने चाहिए हमारे यहाँ। हाँ, एक स्पेशल चीज है यार, देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव नहीं रहा जाता जब गिरावट होती है, या फिर गिरावट में कब समझे कि कब निकल जाना है। तो एक बुक का लिंक दिया है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर क्लिक करें और उस बुक को पढ़ें। थोड़ा सा सस्ती किताब है, हिंदी में है, एंड कोई प्रमोशन नहीं है, बट हाँ अगर आप पढ़ते हो तो काफी कुछ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आएगा। इंट्राडे कैसे करना है, कैसे नहीं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कब पता लगेगा कब खरीदना है कब बेचना है, वो सारी चीजें उस किताब में आपको मिलेंगी। एंड पढ़कर देखो, काफी कुछ आपको सीखने को उसमें नया मिलेगा। प्रमोशन नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, आपको खरीदना हो, अच्छी लगे तो खरीदना, वरना कोई वो नहीं है। बट मैं चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को लेकर के और अपनी समझ को बढ़ाएं, इसलिए बस। एंड इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए सभी को। तो चलिए बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो देखो यार, पहला हमारा जो लेवल होगा, अगर हमारा तेजी का बाजार रहता है, अपर साइड में बाजार भागता है, तो 78 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। हालांकि ये टारगेट अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे यहाँ पर, क्योंकि बाजार में जो हमारे फैक्टर्स थे, जैसे कोरोना हो गया, जो कोविड हो गया, हमारा कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड हो गया, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, तो इन सब में अभी भी तेजी देखी जा रही है, और उसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि बाजार में अभी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। बट फिर भी क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है, इसीलिए अगर बाजार पॉजिटिव रहता है हमारा तो 78 का आप यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। डाउन साइड की बात करें तो 70 रुपीज का पहला हमारा डाउन साइड का टारगेट रहेगा। जो सपोर्ट मिलेगा इसे 70 रुपए के आसपास का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो स्टॉक में गिरावट होती है तो 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर की साइड भागेगा तो 78 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पर हॉल्ट लेता हुआ दिखाई देगा। मैकडी आप देखेंगे तो मैकडी हमारा बेरिश जोन में इस समय पर, और आरएसआई भी हमारा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है इस स्टॉक में, यही एक बड़ी वजह बन रही है कि स्टॉक हमारा लगातार बेरिश जोन में आता जा रहा है। और मैकडी तो हमारा पूरा ही बेरिश क्रॉसओवर में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इस वीक हमारा जो स्टॉक है वो इस रेंज के बीच में भी करता है ट्रेड, तो भी बहुत अच्छी न्यूज होगी। तो यहाँ पर होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी फॉर लॉन्ग टर्म। कल के टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चेक आउट दैट लिंक। आपको वो बुक बहुत पसंद आएगी, मुझे पता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड कुछ पूछना हो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो स्टॉक को।